दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेलिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेजी लिखते हैं मिस्टेक होता है, कोई स्पेलिंग बोलता है तो मिस्टेक होता है, लिख नहीं पाते, डरते हैं, भागते हैं अंग्रेजी से, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेहद छोटी सी आपको कोशिश करनी है। उसमें सबसे जो पहला कोशिश ये है कि ए से लेके जेड तक के जो अक्षर हैं उनके जो साउंड है, जैसे कि ए से बना अ, बी से बना ब, सी से स, डी से ड, है ना, ये पूरा जो सीरीज है। साथ ही जो हिंदी के जो अक्षर हैं, जैसे क ख ग, है ना, तो क का अंग्रेजी के, क का के, ख का के एच, जी का ग, है ना, ये पूरा कंप्लीट अगर आप लर्निंग करते हैं साथ में, इससे शब्द कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है, स्पेलिंग कैसे बनता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। जैसे कि हम लोग को देखना है कि कोई अक्षर है लेकिन उसका उच्चारण नहीं कर रहे, साइलेंट है, किसी अक्षर के होने से उसका उच्चारण बदल जा रहा है ना, ये सारा कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ अक्षरों के कॉम्बिनेशन से शब्द बनते हैं। जैसे मान लीजिए सी है, ठीक है, तो सी से बना स, एल से बना ल, सी का दो साउंड होता है स और क, ठीक है, लेकिन कब स लेना है कब क लेना है ये सब समझना होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सीएल, ठीक है, सीएल से जो है वो क्ल बनता है, आधा क ल, तभी उससे स्पेलिंग बनती है क्लास, CLA क्लास। आ रही है समझ में? क्लियर, CLER क्लियर, समझ में आ रही है? ठीक है, तो अक्षरों के कॉम्बिनेशन को भी हमें सीखना पड़ेगा, और ये सब चार पांच चीजें अगर हम लोग मिला के सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकती है। आप बेहद शानदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। आज के क्लास में एक ऐसे ही शानदार कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि वॉवेल, वॉवेल लेटर्स जानते हैं, A E I O U, ए से लेके जेड तक के अक्षरों में A E I O U को हम लोग वॉवेल अक्षर कहते हैं। जो बच गया उनको कॉन्सोनेंट अक्षर कहते हैं, हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट का व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो वॉवेल के साथ, है ना, पूरा जो खेल है, पूरा जो जो खेल चलता है अंग्रेजी का, वो वॉवेल पे जो है वो चलता रहता है। यानी कि वॉवेल, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, घर बनते हुए हम सबने देखा है ना, उसमें आप देखते होंगे कि मिस्त्री जो है, राजमिस्त्री जो है, पहले ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है। मान के चलिए कि वो सीमेंट रखे ही ना, सिर्फ ईंट ही रखे, ईंट रखते गया रखते गया रखते गया, क्या घर बनेगा? गिर जाएगा, है ना। वॉवेल लेटर्स जो है वो सिर्फ सीमेंट का काम करते हैं, बिना सीमेंट का जो है वो दीवार नहीं बन सकता, बिना वॉवेल का कोई शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, तो है तो वो पांच, A E I O U, लेकिन वो पूरा कंट्रोल करता है, जैसे पांडव कंट्रोल करते थे, है ना, उसी तरीके से, उस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि वॉवेल के साथ जब एक दूसरा वॉवेल कॉम्बिनेशन बनाता है ना, खास करके हम लोग आज के सीरीज में ई के कॉम्बिनेशन को सीखेंगे कि जब वॉवेल के साथ ई का कॉम्बिनेशन आता है तो अक्षरों का उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बदलता है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आपके पास ये किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, तो जिनके पास है, ठीक है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है वो पेज नंबर 197, कितना निकाल लेंगे? पेज नंबर 197, लेसन 28, ठीक है, वो निकाल करके बैठिएगा। और जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो मैं दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, लेसन का नाम है ब्रोकन वॉवेल कॉम्बिनेशन, विभाजित स्वर संयोजन, विभाजित स्वर संयोजन। ठीक है, ये होता क्या है? अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो अभी आपको लगेगा बोरिंग लग रहा है ना, लेकिन अब बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, तो इसीलिए सीधा सीधा समझिए। जैसे कि, रुक जाओ मैं कलम निकाल लेता हूं। ठीक है, देखो, जैसे कि मान लो, जैसे कि वॉवेल लेटर्स ए है, ठीक है, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ठीक है, इसके साथ जब हम लोग ई को ऐड कर दें, इसके साथ हम लोग क्या करें, ई को, सब में ई ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका प्रभाव आता है। और आप कहेंगे सर ई को क्यों जोड़े? आई को भी जोड़ सकते हैं, ओ को भी जोड़ सकते हैं, यू को भी जोड़ सकते हैं, है ना। ई का एक खास प्रभाव है। आप देखते होंगे जैसे कि कोई भी लेटर है ना, कोई भी शब्द स्पेलिंग अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम शब्दों के लास्ट में आपको ई नजर आता है। जैसे LOV, लव, लास्ट में ई है। होप, HOP, होप, लास्ट में ई है ना। स्लोप,
रोप, सब में देखिएगा लास्ट में ई है, मैक्सिमम शब्दों के लास्ट में आपको ई नजर आएगा। तो ई जो है एक खास महत्व रखता है वॉवेल के फैमिली में, ई जो है एक खास इंपॉर्टेंस रखता है वॉवेल फैमिली में, ठीक है। तो हम लोग इसी को आज सीखने जा रहे हैं। जैसे कि देख लो, सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए, इसके बाद ई, मतलब ए रहेगा, उसके बाद एक अक्षर छोड़ करके दूसरा अक्षर रहेगा, ए रहेगा, उसके बाद एक अक्षर छोड़ करके दूसरा अक्षर रहेगा। जैसे कि अगर किसी शब्द के अंत में आपको ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई नजर आए, तो याद रखिएगा वहां पे कि ऐसे ए रहेगा, ठीक है। फिर एक अक्षर छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, यहां पे एक अक्षर इस जगह छोड़ दिया, लास्ट में ई रहेगा। तो ऐसे केस में जो उच्चारण निकल के आएगा वो एकार की मात्रा का साउंड निकल कर आएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो CAME, सी है, फिर देखो ए है, एक अक्षर छोड़ दिया, लास्ट में ई है, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? केम। सी का उच्चारण क, ठीक है, सी का उच्चारण क हो गया। ये जो ए है इसका उच्चारण एकार की मात्रा हो गया, और म, एम का म, और लास्ट वाला जो ई है उसका उच्चारण कुछ भी नहीं होगा, वो कट हो जाएगा। तो क ए म केम, हिंदी में इसका अर्थ होता है आया। आया मतलब कोई आ गया, जैसे ही केम, वो आया, ठीक है। जैसे देखो MAKE, एम है, फिर ए है, एक अक्षर छोड़ दिया, लास्ट में ई है, लास्ट वाला ई को काट दो, और ये जो बीच में अक्षर ए बच गया, इसका उच्चारण जो है वो एकार की मात्रा, म ए क, ठीक है, म प्लस एकार की मात्रा क, तो ये बन क्या मेक। क्या बन गया? मेक। मेक मतलब बनाना, कुछ भी बनाना, बना खाने वाला बनाना नहीं ठीक है, बनाना मतलब कोई चीज बनाना। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कोई संदेह? चलो नेक्स्ट देखो, गेम है ना, GAME। इसमें देखो जी के बाद ए है, ए के बाद एम है ना, लास्ट में ई है, ई को कट कर दो, ठीक है। ए बन गया एकार की मात्रा, जी से बन गया ग, और एम से बन गया म, ग ए म, गेम। आई बात समझ में? ग ए म, गेम। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। इसी तरीके से देखो, एक शब्द यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बन रहा है, बाकी इस शब्द को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अभी देखो, ढेर सारा प्रैक्टिस, पूरा जबरदस्त प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको आपको बस अपना किताब आपको पास सामने में रखिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। ये देखो RACE, रेस, र ए स, लास्ट वाले ई को कट कर दो, लास्ट वाले ई को कट कर दो। इसके बाद पढ़ो, जैसे बड़ा शब्द देखो, SNAK है ना, SNAKE, ये था, ई को मैंने बोला कट कर दो, कट कर दिया। SN है ना, ये मिक्स साउंड रूल है। SN का साउंड क्या होता है? स्न, आधा स और न, है ना, ये भी पढ़ाया है मैंने, और बुक में अभी आपको आगे मिल जाएगा, मिक्स साउंड में आपको देखिएगा ये, ठीक है। ए का साउंड हो गया एकार की मात्रा, क का साउंड हो गया के, लास्ट वाला तो कट कर दिया, तो स्नेक, आधा स नेक, स्नेक, ठीक है। अमेज, सेक, नेम, ग्रेड, शेप, SHAP शेप, GRAP ग्रेप, BRAV ब्रेव, SHAD सेड, PLA यानी प्लेन। आई बात समझ में? मतलब अक्षर को ले लो, जैसे मान लो BR है, तो BR से बना ब्र, BR से बना ब्र, ठीक है। और ए और ई का जब कॉम्बिनेशन आता है, जब भी ए आया, एक अक्षर छोड़ करके ई आया, तो ऐसे में ए का अपना साउंड एकार की मात्रा, और ई हो जाता है कट, ई हो जाता है कट, तो ब्रेक, ब्रेक। आई बात समझ में? है ना? क्लियर? कोई डाउट है? चलो ठीक है, बढ़े आगे। तो ए और ई कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग बढ़ेंगे, इसमें हम लोग सारा देखेंगे, पूरा पांचों वॉवेल का देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ई और ई, ई और ई, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्यों देखेंगे ध्यान से? क्योंकि मात्राएं इसमें कई सारी आएंगी, मात्राएं इसमें कई सारी आएंगी, सभी को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, ई है, इसके बाद एक अक्षर छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर लास्ट में ई आ गया, तो ऐसे केस में
लास्ट वाले ई को हम लोग कट कर देंगे और ये वाला जो ई है इसका उच्चारण बड़ी इकार की मात्रा ई, क्या आएगा ई बोलना है। वो बड़ी भी हो सकता है, छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है, छोटी भी हो सकता है। अब बड़ी छोटी कुछ लोग इसको बड़ी छोटी आजकल तो सब समझते हैं, लेकिन हालांकि इसको दीर्घ ई, इसको हर्ष ही कहा जाता है ना। लेकिन छोटी बड़ी से अब लोग समझते हैं ज्यादा, है ना, आजकल के बच्चे। और आजकल के बच्चे को मैं क्या बोलूं, सबको वही अब बोलने लगा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 साउंड निकल के आता है और ऐसे सोचेंगे तो 2 ही साउंड है। एक हो गया इकार, छोटी बड़ी जो भी हो सकता है, और एकार की मात्रा, 2 साउंड निकल के हमारा इसमें आता है। क्लियर है। अब देखो जैसे टी एच ई एस ई है, एक अक्षर छोड़ा फिर लास्ट में ई, ठीक है। तो इसका साउंड क्या आएगा, लास्ट वाला को कट, टी एच का साउंड थ या द ले लिया, ठीक है। इसके बाद बड़ी कार की मात्रा दी, और ये क्या हो गया दीज, ठीक है। अभी अब इसमें कहेंगे कि सर टी एच ई एस ई है ना, टी एच का साउंड तो थ या द होता है, ये हम लोग कैसे समझेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है, ये तो हम लोग सीख ही रहे हैं, छोटा सा एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर टी एच का जो साउंड है ये तो कभी थ हो जाता है, कभी द हो जाता है ना। जैसे मान लो टी एच आई एन हिन और टी एच आई एस दिस, तो एक बार टी एच का उच्चारण थ कर रहे हैं तो कभी द कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन भी है, ठीक है, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और जिनके पास ये किताब है उनको ये पता है, ठीक है, इसमें सारा चीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अभी फिर नहीं तो आगे इसमें फिर भटक जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। दूसरा एक और चीज इसमें आ रहा है एस, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने ज लिख दिया। अब एस का साउंड जो है वो स होता है और ज भी होता है ना, ज पे नुक्ता। एस जैसे कि मान लो एस फॉर कुछ एस यू एन सन, ठीक है, और दीज का इसी में ले लो टी एच ई एस ई, मतलब एक बार एस का उच्चारण स हो रहा है, स न सन, ठीक है, और यहाँ पे दीज एस के कारण ज हो रहा है। तो एस का उच्चारण कब स होता है कब ज होता है, ये भी एक पूरा का पूरा रूल है, ठीक है। जिनके पास ये किताब है अगेन से मैं कहूंगा उनको पता है ना। और जो लोग नया अभी किताब को लिए हैं इसको एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए, सारा कुछ आपको इसमें आंसर मिलेगा। आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं ना, जो भी मन में प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलना। क्लियर है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आया था, तो आ जाते हैं वापस से हम लोग लेसन में। दैट इज कि ई का साउंड, 2 साउंड हमें मिलता है। ई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ करके फिर से एक अक्षर आता है तो वहां हमें 2 साउंड मिलते हैं। एक मिलता है इकार की मात्रा, चाहे वो छोटी इकार हो या बड़ी इकार हो, क्लियर। दूसरा हमें मिलता है एकार की मात्रा, दूसरा हमें मिलता है एकार की मात्रा, ठीक है। इसको पहले वाला छोड़ देते हैं, दूसरे पे आ जाओ। टी एच थ, ठीक है, इसको लास्ट वाले को कट कर दिया, इकार म, थीम बन गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एस सी एन ई, एस सी का साउंड स, ठीक है, स आया, लास्ट वाला ई को कट किया, ई का साउंड बड़ी कार की मात्रा, एन का साउंड न, सीन, कंप्लीट, इकार की मात्रा देखो, है ना। कोई बड़ा से बड़ा शब्द हो, छोटा से छोटा शब्द, कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण का रूल हर शब्द में बराबर काम करता है, ठीक है। यहां पे देखो ऐसे गया ना शब्द, दीज, थीम, सीन, कंप्लीट, कंपीट, एक्सट्रीम, एथलीट, एक्रीट, स्कीम, बिलीव, डिलीट, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सब में देखो बड़ी कार की मात्रा, 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 क्लियर है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कई कई बार क्या होता है, हम लोग को एकार की मात्रा भी देखने को मिलेगा, एकार की मात्रा भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो डिलीट हो गया, देयर, टी एच ई आर ई, देयर, एकार की मात्रा। एकार की मात्रा बहुत कम मिलेगा, लेकिन रूल में रखना जरूरी है ताकि आप कभी फंसे नहीं, है ना। अचानक से ये नहीं कि सर आपने तो इकार की मात्रा बताया था, यहाँ तो एकार आ गया, फंस गए, है ना। फंसेंगे नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आपको बस वहां पे कभी कंफ्यूजन लेके नहीं आना है। कई बार जबरदस्ती का कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं, है ना, जबरदस्ती। ये वाला यहाँ पे क्यों हो रहा है, जैसे मान लो कि सूर्य अगर पूर्व दिशा से उगता है तो सर पूर्व दिशा से क्यों उगता है, ये गलत प्रश्न है।
है ना। आ रही बात समझ में। इसको थेथ्रोलॉजी भी कहा जाता है, कई लोग थेथ्रोलॉजी भी करते हैं। तो थेथ्रोलॉजी नहीं करना है, हमें उसका सही लॉजिक समझना है, कारण समझना है, आखिर उच्चारण किस, जैसे कि मान लो एस है, तो एस का उच्चारण जैसे मैंने आपको बताया कि कभी स होता है तो कभी ज होता है, किन हालातों में स होता है और किन परिस्थितियों में ज होता है, ये हमें सीखना है। क्यों होता है ये हमें नहीं सीखना है, होता है, ठीक है, ये होता है, कब होता है ये हमें सीखना है। आ रही है बात समझ में। चलो ठीक है, तो ये हो गया मियर, ये तो छोटी कार की मात्रा भी आपको देखने को मिल गई यहाँ पे, क्लियर है। एक एग्जांपल और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक छोटा सा शब्द ले लो, मान लो जैसे अचीव को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अचीव, ACH, तो ए का बना अ, CH का बना च, CH का बना च, ई का बना ई, ठीक है, और ये लास्ट वाला ई कट, भी का बना वो, अचीव, अचीव, क्लियर है, समझ में आ रही चीज ना, ठीक है। तो ई और ई का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ई और ई का कॉम्बिनेशन जो है वो इकार की मात्रा बनाता है, चाहे वो बड़ी इकार हो चाहे वो छोटी इकार हो, ठीक है। और एक या दो केस में 99% टाइम आपको यही मिलने वाला है, 99% आपको यही मिलने वाला है, 1% केस में आपको कहीं कहीं इकार की मात्रा देखने को मिलेगा। इसको ना भी आप याद रखें, डायरेक्ट शब्द का प्रैक्टिस कर लीजिए ना, जैसे देयर, देयर में ही आपको तो मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, आई प्लस ई का कॉम्बिनेशन, क्या देखेंगे, आई प्लस ई का कॉम्बिनेशन। अगर किसी शब्द में आई के बाद एक अक्षर छोड़कर, आई के बाद एक अक्षर छोड़कर लास्ट में ई आता है, तो इसका कॉम्बिनेशन आई लॉन्ग वोवेल साउंड आकार की मात्रा ई बनाता है, ठीक है। अभी बताऊंगा, तुरंत समझ में आएगा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कई बार मैं कुछ कुछ टर्म्स बोलूंगा, ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। जिनके पास किताब है वो सारा चीज इनको उनको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि किताब जरूर से जरूर ले लीजिए। अगर आप अंग्रेजी रियली में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये किताब अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक मंगाइए ही मंगाइए, मस्ट मंगाइए, ठीक है। और ये वो किताब है, जैसे ऐसा नहीं कि एक साल पढ़े फेंक दिए, है ना, कई अभी तो नॉर्मली यही चलता है ना मार्केट में, अभी किताब खरीदे अगले साल उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। तो ये किताब वो है, जनरेशन बुक है, आप पढ़ेंगे, आपके बाद छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, बेस्ट बुक है, ठीक है। बेस्ट बुक क्यों बोल रहा हूँ, आप सर आप अपने बुक को खुद ही बेस्ट बोल रहे हैं। बेस्ट बुक मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद आप बताते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट जो लेते हैं वो बताते हैं कि बेस्ट बुक है, ठीक है। मैं बेस्ट नहीं बताता, मैं ये बोलता हूँ कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, मैं बस इतना कहता हूँ, ठीक है। मैं वो चीज सिखाता हूँ जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अभी देखो, आई आ गया, इसके बाद एक अक्षर छोड़ दो, लास्ट में ई आ गया, ऐसे केस में ई को हम लोग काट देंगे और ये वाला जो आई है इसका साउंड आई आएगा, आई यानी कि आकार की मात्रा और ई, ये साउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे RIPE, इसको कट कर दो लास्ट वाले ई को, आर का साउंड र, पी का साउंड प, ये जो बच गया बीच में आई, इसका साउंड मात्रा क्या हो रहा है, आकार की मात्रा और ई, तो र आई प, राइप, त आई न, साइन, ल आई ड, स्लाइड, आकार की मात्रा ई, आकार की मात्रा ई, आकार की मात्रा ई, आकार की मात्रा ई, मिलना ही मिलना है, ठीक है। कोई भी शब्द ले लो, स्म आ ई ल, लास्ट का ई को काटा, स्माइल, ब्र आ ई ड, ब्राइड, ह आ ई ड, हाइड, क्लियर है। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना। इसको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है, मतलब एक एक करके मैं अभी पढ़ रहा हूं ना, तो आप पूरा पढ़िएगा, प्र आ ई ज, प्राइज, न आ ई स, नाइस, इनव आ ई ट, इनवाइट, क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे,
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज ओ प्लस ई का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? ओ प्लस ई का कॉम्बिनेशन। ओ प्लस ई का कॉम्बिनेशन में बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या करेगा, मान लीजिए ओ है किसी शब्द में, बीच में कोई अक्षर आ गया, लास्ट में ई आ गया। ऐसे केस में आप ई को कट कीजिए और ओ का जो साउंड है वो ओकार की मात्रा आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। बी ओ एन ई, लास्ट वाला ई को कट करो, बी का साउंड ब, एन का साउंड न, ओ का साउंड ओकार की मात्रा, तो ब ओ न, बोन। क्या बना? बोन। लास्ट का ई को कट किया, ह ओ म, एस से ह, ओ से ओकार, म से म, होम। अ, ये देखना, लास्ट का ई को कट कट किया, ल ओ न, अलोन। दो, टीएच का थ या द दोनों साउंड है, द ले रहे हैं, द ओ ज, दोज। स्ट ओ न, स्टोन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो उसके उच्चारण में ओकार की मात्रा आएगी। उसके उच्चारण में ओकार की मात्रा आएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन देखिए, यू के साथ जब ई आएगा, ए ई आई ओ हम लोग सीख लिए है ना। अभी हम लोग सीखेंगे यू के बाद एक अक्षर छोड़कर लास्ट में ई आए तो ई को काट देना और यू का उच्चारण जो है वो य में बड़ी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, ओकार की मात्रा और यो, ये साउंड निकलेगा, ठीक है। चार साउंड निकल के आ रहा है जिसमें से मैक्सिमम टाइम जो आपको उच्चारण मिलेगा ये वाला और ये वाला मिलेगा। ओकार की मात्रा और यो, जो यो में ओकार की मात्रा ये कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जे देखो, अगर किसी शब्द के अंत में यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो उसके उच्चारण में यू, बड़ी उकार की मात्रा उ, यो और ओ और यो की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो जे यू एन ई, लास्ट का ई को कट किया, जे का ज, यू का उ, एन का न, जून, ज ऊ न, ठीक है। क्लियर? अभी देखो, लास्ट का ई को कट किया, एफएल से बना फ्ल, आधा फ और ल, यू से बना उकार की मात्रा, टी से बना ट, फ्लूट, रूल, क्यूज, क्यूब, है ना। ये देखो जैसे टी यू बी ई, ठीक है। लास्ट का ई को कट, मिटा ही देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, टी से बना ट, यू से बना युकार की मात्रा, बी से बना ब, तो ट यू ब, ट्यूब, ठीक है। यूएस यूज। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीज? ठीक है। इसी तरीके से देखो, रूल, बड़ी उकार की मात्रा, मतलब यो में बड़ी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, यो और ओ, ठीक है, यो और ओ। तो यो देखो कहां मिल रहा है, सिर्फ दो जगह आपको देखने को मिलेगा, ल्योर और प्योर, ल्योर और प्योर, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओकार की मात्रा ना के बराबर है, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखा दिया। ओकार की मात्रा आपको ना के बराबर ही दिखेगा। तो याद क्या रखना है आपको? बस यही दोनों याद रखना है। प्रैक्टिस में जब घुसेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत है ना। और जैसे आप इक्का दुक्का अचानक से पढ़ेंगे ना, दो शब्द तीन शब्द पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा LURE, ठीक है, PURE लिख देते हैं ना, PURE ज्यादातर पॉपुलर यही शब्द है, प्योर, है ना। CUBE, क्यूब, ठीक है, RULE, क्यूब, ठीक है। अब मान लो अचानक से आपके मन में यही तीन शब्द आया कहीं पे पढ़ते पढ़ते, PURE, प्योर, यो में उकार का साउंड आ गया, CUB, क्यूब, यो में बड़ी उकार का साउंड आ गया, RULE, रूल, बड़ी उकार की मात्रा ऐसा वाला आ गया, ठीक है।
तो अभी अचानक से आपको लगा रे कभी ये साउंड आ रहा है, कभी ये साउंड आ रहा है, कभी ये साउंड आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन है भाई, नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी, बहुत बेकार सब्जेक्ट है, मन में ऐसा प्रश्न आ गया। क्यों? क्योंकि आपका पाला इन्हीं 3 शब्दों से पड़ गया अचानक से। लेकिन जब हम लोग सही मायने में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये जो हमारा शब्द है यौ में ओकार की मात्रा, ये 2 ही जगह आपको देखने को मिल रहा है, 2 ही जगह बस। मैक्सिमम टाइम तो आपको यौ में बड़ी उकार की मात्रा और बड़ी उकार की मात्रा ही देखने को मिल रहा है, यही 2 साउंड तो आपको मिल रहा है, और क्या मिल रहा है ना। 95% टाइम आपको यही मिलने वाला है। तो हम लोग क्या होता है, बेकार में डर जाते हैं। आई बात समझ में? तो रूल क्यूट म्यूट ल्योर प्योर ट्यून म्यूल, क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट में कोट है, जैसे नदी का पानी रास्ते में कई पत्थरों को छूता है पर अपना सफर पूरा करता है, वैसे ही विभाजित जो जोड़ी है ना, विभाजित है, विभाजित मतलब टूटा हुआ, एक अक्षर आया फिर टूट गया फिर एक अक्षर आया, इसलिए इसको विभाजित जोड़ी कहा जाता है। तो ये अक्षरों के साथ थोड़ा अलग होकर, भले बीच में थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन साउंड जबरदस्त बनाता है और एक सिंगल साउंड क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये था आज का थॉट और आज का क्लास। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई चीज कोई डाउट नहीं है ना? अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो किताब जिनके पास नहीं है, ये किताब जिनके पास नहीं है, वो कैसे इस किताब को अपने घर पे मंगा सकते हैं। ये जो किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ये बुक मिलता है अमेजॉन पे। कहाँ मिलता है? अमेजॉन पे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह चलाता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है। यहां पे अमेजॉन एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए संजीव किजानी। क्या सर्च कीजिएगा? संजीव किजानी। बस, आपको किताब का नाम वगैरह नहीं लिखना है, आपको बस यही लिखना है, चैनल का नाम जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है संजीव किजानी, अमेजॉन एप्लीकेशन में खोल करके ये वाला सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे किताब आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, है ना? क्लियर? अभी सर इतना नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मत कीजिए, एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, 9153, कॉलिंग भी है बट व्हाट्सएप कीजिए 9153773478। एक्चुअली पूरे भारत से जब अचानक से एक ही बार कॉल आने लगता है ना, तो मेरी जो टीम मेंबर है वो भी परेशान हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता किसका कॉल अटेंड करे किसका नहीं करे, है ना? तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे क्या होता है, हर एक इंसान को रिस्पॉन्स बराबर जा पाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप आ रहा है, मैसेज उनको जा रहा है, जो भी आप मैसेज करेंगे बोलिएगा कि मुझे किताब की लिंक भेज दीजिए, रामबाण ट्रिक किताब की लिंक भेज दीजिए, पढ़ने वाला किताब का लिंक भेज दीजिए, वो आपको भेज देंगे। सिर्फ हाय हेलो करके मत छोड़िएगा। ठीक है, हाय हेलो करने पे आपको फिर दूसरा रिस्पॉन्स जाने लगेगा। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं नहीं सर ये पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, आप पढ़ाते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो हम लोग कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, ताकि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ हम लोग सीख जाएं, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सीख जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन है यही सेम नाम से, संजीव किजानी नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे। कहां पे मिलेगा ये? गूगल पे नहीं, गूगल प्ले स्टोर, जहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, वहां से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, यही सेम नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। वहां पे मात्र मैं आपको 45 घंटों में, 45 दिनों में पूरा का पूरा लर्निंग ए से जेड तक हर कुछ सिखा दूंगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी चीज आपको चाहिए, जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ मैं आपके दिमाग में यहाँ पे फिट कर दूंगा। ठीक है, फिट कर दूंगा, एकदम इंस्टॉल करते हैं ना वैसे इंस्टॉल कर देंगे आपके दिमाग में। ठीक है, बचेगा सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए सिखा तो मैं दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं कोई जादू कर दूंगा, कोई मैजिक कर दूंगा, ऐसा नहीं है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो पढ़ाई है ना, पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो सभी क्लास का आपको उसमें पढ़ाई आपको मिलता है, नोट्स मिलता है एप्लीकेशन में, प्रैक्टिस कराया जाता है, 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आपको वहां पे कराऊंगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, साथ ही डाउट सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप करके डायरेक्ट डाउट पूछ पाएंगे, मन में जो भी प्रश्न आ रहा हो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ पाएंगे और आपके हर एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। क्लियर है? तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये सारा सपोर्ट मिलता है, और बुक अगर आप लेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अभी नेक्स्ट मंथ से आप स्पोकन का बुक भी ऑर्डर कर पाएंगे, ग्रामर का बुक भी ऑर्डर कर पाएंगे, सारे बुक्स ऑर्डर कर पाएंगे, सभी बुक्स जो है प्रिंटिंग फेज में है, प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है? तो मिले अगले क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया। ठीक है, ये किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक। ठीक है, मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।